सत्कर्मों के पुण्य से दैवी स्वराज होगा। आएगा 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 स्वर्णिम सवेरा। चारों ओर होगी शांति, जन्नत सा हर घर होगा। आएगा 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 स्वर्णिम सवेरा। स्वपरिवर्तन से होगी सृष्टि परिवर्तन हमारी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। किसी का भी जन्म होना वो खुशी की बात है और इसीलिए उसको हमेशा ही जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी जाती हैं। विशेष रूप में कृष्ण का जन्म जब होता है तो सबके लिए एक नया उमंग, उत्साह, खुशी और आनंद लेकर के आता है। शास्त्रों की कहानी के प्रमाण कृष्ण ने ऐसे समय पर जन्म लिया जब अनेक असुरों का संहार करने का समय आ गया था। कई प्रकार के आसुरी तत्वों ने अपना इतना महत्व जमा लिया था जिससे सारी दुनिया की सभी मनुष्य आत्माएं दुखी बन चुकी थी। तब काली अंधारी रात में चारों ओर तूफान के बीच में बताते हैं कृष्ण का जन्म हुआ और सबने अनुभव किया कि तारणहार आ गया है और छोटेपन से ही कृष्ण ने अपने दिव्य शक्तियों का, दिव्य गुणों का साक्षात्कार कराया। कहानियों के प्रमाण बताते हैं कि उसने जो भी असुर उसे मारने आए उनको ख़त्म कर दिया, लेकिन साथ साथ उसने एक नन्हे से निर्दोष बालक के रूप में बहुत अच्छी लीलाएं भी की, जिसे कृष्ण की बाल लीला कहते हैं। और युवा होते होते भी कृष्ण ने सबको ऐसे प्रेम का रस पिलाया जो सभी को उसके प्रति का एक ऐसा स्नेह भाव अनुभव हुआ। बचपन में भी उसने उस प्रकार के चरित्र सबको दिखाए, मटकी फोड़ना, माखन चुरा के खाना और सभी को अपनी अलौकिकता के वातावरण का, दृष्टि का अनुभव कराना और गैया चराने जाना। वहाँ पर भी बहुत मीठी मधुरी मुरली बजाना, राधा को और गोपियों को एक सात्विक, शुद्ध, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराना और उसके पश्चात गोकुल से विदा होकर मथुरा आना और कंस का वध करके अपने दादा को राज्य सिंहासन पर बिठाना और उसके बाद भी जरासंध से लेकर शिशुपाल से लेकर अनेक प्रकार के असुरों का संहार करना
और मथुरा से द्वारका नगरी की स्थापना करना और वहाँ से फिर पांडवों को सहयोग देकर अंत में महाभारत का महायुद्ध और अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर सारे विश्व के लिए एक सुंदर मार्गदर्शन का वर्षा और खजाना देना। तो संक्षिप्त में ये कृष्ण की कहानी है। ये कहानी प्रतीकात्मक है। ये कहानी हम सबके जीवन में लागू होती है। ये कहानी वर्तमान समय में अमल में आती है। ये कहानी संसार परिवर्तन की कहानी है। ये कहानी मानव जीवन में आई हुई आसुरिता को भस्म करने की कहानी है। ये कहानी एक ऐसे नए दिव्य प्रकाश के अवतरण की कहानी है। ये कहानी ऐसे प्रेम के अवतार की कहानी है। ऐसे देखा जाए तो बहुत सी बातों का बहुत सुंदर अर्थ इसमें से हम सभी ले सकते हैं, लेकिन आज के वर्तमान समय के प्रमाण हम ये कृष्ण जन्माष्टमी कैसे मनाएंगे? कृष्ण की पूजा करके, कृष्ण का बाल स्वरूप, युवा स्वरूप, उसकी झांकी बना करके, उसके साथ रास करके, उसके साथ मक्खन खा करके, उसका गीता का ज्ञान सुन के। अब ये समय है कुछ क्षण साइलेंस में बैठकर अपने आप से बात करने का। मेरा कृष्ण के साथ क्या संबंध है? कृष्ण मेरे लिए कौन है? क्या साल में एक बार आने वाला जन्माष्टमी का कृष्ण जयंती का त्योहार है जो हम सभी के साथ आनंद से उत्सव के रूप में मनाकर 24 घंटे में फिर जैसे वैसे जीवन में आ जाए? कुछ क्षण साइलेंस में बैठकर मैं आप सबको इनवाइट करती हूँ, थोड़ा मनन चिंतन करें, मन को स्थिर करके विचार करें इस योगेश्वर का इस धरती पर अवतरण, ये विश्व महारूप दर्शन का एक निराला कार्य, ये युद्ध के सभी प्रकार के असुरों के संहार के समय भी मुस्कुराते हुए स्वदर्शन चक्र चलाकर निश्चिंत होकर विजयी बनना, उसका प्रतीक कृष्ण मुरली बजाकर सबके मन को मोह लेने वाला कृष्ण, मेरा उसके साथ क्या संबंध है? मेरा व्यक्तिगत क्या संबंध है? आज आप सबको हम इनवाइट करते हैं कि सेलिब्रेट कृष्ण जन्माष्टमी लिटिल डिफरेंटली। हम कृष्ण जन्माष्टमी कुछ अलग रीति से मनाए, एकांत में बैठकर, साइलेंस में बैठकर कृष्ण की क्वालिटीज़ को, कृष्ण के चरित्र को, कृष्ण की दिव्यता को, कृष्ण की अलौकिकता को, कृष्ण की मुस्कान को अपने जीवन में आह्वान करें। एक ऐसी मुरली चलाना सीखें। मुरली चलाना माना क्या? मुरली बांसुरी की बंसरी की मीठी धुन क्या है? ये मेरे मन का प्रतीक है, मेरे मन की अंदर की स्थिति की धुन है। कृष्ण ने मुरली बजाई, मुस्कुराते हुए बजाई, वो क्या बताता है? मुझे मेरे जीवन की कौन सी मुरली बजानी है,
मुझे मेरे जीवन में कैसे मुस्कुराते हुए रहना है। कृष्ण ने कैसे स्वदर्शन चक्र चलाया और असुरों के गले एक जगह पर खड़े होकर खत्म किए। चेहरे पर एक प्रकार के तनाव की लकीर आने के बिना असुरों को खत्म किया। मुझे क्या करना है? मेरे जीवन में अगर कृष्ण का आह्वान करना है, कृष्ण को वेलकम करना है, तो मुझे कृष्ण के लिए तैयारी करनी होगी। मुझे भी वो मुरली बजाना सीखना होगा। मुझे भी स्वदर्शन चक्र चलाना सीखना होगा। जैसे हम कहते हैं कि जब दिवाली आती है, लक्ष्मी का आह्वान करना होता है, तो घर को साफ सुथरा कर, सुगंधित कर, चमकीला बनाए, मिठाई बनाए, मिठास लानी है, तो लक्ष्मी माता खुश हो जाएगी। तो ऐसे कृष्ण भी मेरे जीवन में कैसे आएगा? मैं कृष्ण का कौन सा रूप अपने जीवन में चाहती हूँ? साइलेंस में बैठ के थोड़ा चिंतन करें। बाल स्वरूप, युवा स्वरूप, प्रेमी का स्वरूप, दोस्त का स्वरूप, योगेश्वर का स्वरूप, एक महान योद्धा का स्वरूप, एक भक्तों का भगवान का रूप, गोपियों का गोपी वल्लभ का रूप, राधा का कन्हैया का रूप। आज इन सभी रूपों को एक पेपर लेकर बैठो और लिखो और आत्म साक्षात्कार करें, आत्मसात करें। मुझ आत्मा का कृष्ण के कौन से रूप से कैसा संबंध का अनुभव करना है और उससे मैं क्या प्राप्त करना चाहती हूँ। वो वरदान का समय है। वो जीवन को वो अलौकिकता से, वो दिव्यता से, वो मीठी निराली मुस्कान से भरने का समय है। मेरे जीवन के युद्ध में, मेरे जीवन के संग्राम में मैं कृष्ण को कंपेनियन बनाऊं और स्वदर्शन चक्र चलाऊं। मुरली की धुन बजाकर मेरे जीवन को आनंदित कर, मेरे परिवार को आनंदित करूं। मेरे आसपास रहने वाले सभी के प्रति शुभ भावना रखूं और सबका कल्याण करूं। सबके लिए करुणा, दया, स्नेह की भावना रखूं। जैसे कृष्ण ने कुबड़ी को भी श्याम से सुंदर बनाया, कुबड़ी को भी साधारण से श्रेष्ठ बनाया, करूप से सुंदर बनाया। मेरे मन के विचार सबके प्रति कैसे हैं? मेरे मन की भावनाएं सबके प्रति कैसी हैं? तो आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के समय केवल कृष्ण को झूले में झुलाएंगे या हम अपने मन को भी सदा ईश्वर के साथ के संबंध को स्मृति में रख आनंद के झूले में झुलाएंगे? ईश्वर की महान श्रेष्ठ ज्ञान की बातों की मुरली को सुनकर अपने जीवन को मधुर बनाए, रसीला बनाए। तो आइए आज हम जन्माष्टमी कुछ अलग ढंग से मनाए। साइलेंस में बैठकर कृष्ण के रूप, गुण, कर्तव्य, चरित्र को नजरों के सामने रख अपना संबंध तैयार करें। अर्जुन को बहुत धैर्यता से कृष्ण ने कर्मों की गति बताई। राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, बुद्धि योग सिखाया। क्या मैं थोड़ी देर के लिए अर्जुन बन जाऊं और ये सारी बातें सीखकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना लूं? आइए साइलेंस में बैठिए और कुछ सोचिए।
कि मेरा ये मानव जीवन कितना महान, श्रेष्ठ और ऊंचा बनने के लिए मिला है। कृष्ण का आह्वान करे, कृष्ण का हाथ पकड़े और कहे चलो हमें भी आपके जैसा बनना है। कृष्ण हमें यही मंत्र देता है। गीता के दूसरे अध्याय में भी कहा कि आत्मा कभी मरता नहीं, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा हवा से सूखता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, पानी से भीगता नहीं। तू आत्मा है, तू आत्मा बन जा। जीवन में आने वाली परिस्थितियों में कभी हमारा मन ऊपर नीचे हो जाए, हम ये याद करें मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ, दिव्य चमकती प्रकाशमय आत्मा हूँ और मुझे सभी को आत्मा के रूप में देखना है। मुझे सभी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है। ये मुरली है, ये स्वदर्शन चक्र है। मैं अपना दर्शन करूं और फिर उसकी धुन मुरली के रूप में बजाऊं, वो गीता का गीत गाऊं, वो परमात्मा से योग लगाऊं, संसार के भोग और भोगनाओं से मुक्त होकर नष्टो मोहा बनकर काम क्रोध पर विजय प्राप्त करूं। इसीलिए गीता में कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अनेक धर्मों का विनाश और एक सद्धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ। चैरिटी बिगिंस एट होम। हम अपने जीवन से शुरुआत करें। हम ऐसे सतधर्म को जीवन में धारण करने का शुभ संकल्प लें। गीता में भगवान ने कहा, प्रीत बुद्धि विजयंती विपरीत बुद्धि विनश्यंती। निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनश्यंती। तो आज से मैं अपने आप से प्रीत करूं, परमात्मा से प्रीत करूं और विजय को निश्चित करूं। अपने आप में निश्चय करूं, परमात्मा में निश्चय करूं और विजय को पाऊं। तो आइए आज कुछ एकांत में बैठकर पेपर पेन लेकर 5 बातें लिखिए जो हमें कृष्ण की जन्माष्टमी को मनाने के अनुभव के लिए रखेंगे। 1, सदा अपने को प्रकृति के बीच में चमकती आत्मा देखे। 2, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखे। 3, सदा ये परमात्मा की मधुर स्मृति में अपना दिवस शुरू करे। परमात्मा की स्मृति में ही भोजन को प्रसाद के रूप में बनाए, परमात्मा को स्वीकार कराए और फिर खुद स्वीकार करे। जीवन को ज्ञान योग, बुद्धि योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग से भरपूर करें। परमात्मा से योग लगाएं। बुद्धि को ईश्वर में लगाने से बुद्धि स्थिर हो जाती है। कर्म करते हुए परमात्मा को सब कर्म समर्पित करने से आत्मा कर्म बंधनों से छूट जाती है। ईश्वर के प्रति भक्ति भाव रखने से ईश्वर का प्यार सदा हमारी आत्मा को सुरक्षित रखता है और वो राजयोग है, क्योंकि उससे मेरी कर्मेंद्रियों का मैं राजा बनता हूँ। 5वीं और अंतिम बात,
मन मना भव मद्याची भव मामेकम शरणम व्रज। कृष्ण ने ये 3 मंत्र दिए कि तेरे मन को मेरे में सदा स्थिर कर। बार बार मन को, ये मन का मीठा प्यारा कृष्ण है, उसमें हम स्थिर हो जाए। और मध्याची भव, ब्रह्मा विष्णु शंकर में विष्णु मध्य में खड़ा है, उसके जैसे अलंकारों को याद कर, ऐसा स्वरूप को याद कर, सारा दिन सफल करे। और मामेकम शरणम व्रज, एक परमात्मा की शरण में अपने आप को सुरक्षित रखे। तो आइए आज जन्माष्टमी के इस शुभ दिन पर हम ये 5 बातों को एक पेपर पर लिख लें और 5 दिन के लिए उसका बहुत सुंदर रीति से अभ्यास करें। फिर वो नेचुरली हमारे पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएगा और हमारा जीवन कृष्णमय, गीतामय, सुख शांतिमय बन जाएगा। तो सभी को कृष्ण जन्माष्टमी नए रूप से मनाने की खूब खूब बधाई हो, अभिनंदन हो। ओम शांति।